आशा नहीं जिनके साम्य भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निश दिन तत्पर रहते हैं। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की जय। 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। सम्यक समाधान प्रदाता मुनिषि सुप्रभ सागर जी महाराज जी की जय। मुनिषि सौम्य सागर जी प्रणत सागर जी महाराज जी की जय। जय जन बंधु, हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान के लिए। प्रतिदिन यह कार्यक्रम आदिनाथ टीवी चैनल पे भी शुरू हुआ है। आप घर बैठे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से ठीक दोपहर को 4 बजे इस कार्यक्रम का प्रसारण देख सकते हैं और अपने विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज के सम्यक समाधान की बेला को। मुनिषि के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए सम्यक समाधान को शुरुआत करते हैं एवं मुनिषि प्रणत सागर जी महाराज से यह निवेदन करते हैं कि हे स्वामी नमोस्तु, आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए संचालित करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। पंच परमेष्ठी भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की, समीचीन विकल्प और उसका सम्यक समाधान। जिसके मन में विकल्प आता है वह व्यक्ति यही सोचता है कि मेरा विकल्प तो समीचीन है, लेकिन वास्तव में समीचीन विकल्प वही है जो हमारे आत्म कल्याण की ओर हमें उन्मुख कर दे। और उस विकल्प में जब समीचीनता आती है तो निश्चित वह हमारे कल्याण का मार्ग खोल देता है। और यदि उस समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान हमें किसी निर्ग्रंथ गुरु से प्राप्त हो जाए तो निश्चित ही वह हमें हमारे गंतव्य अंतिम लक्ष्य मोक्ष तक ले जाने के लिए कार्यकारी उपाय साबित हो सकता है। ऐसे आत्म कल्याण की प्राप्ति का वह एकमात्र कार्यकारी उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि हम सभी प्रतिदिन आगम के परिप्रेक्ष्य में परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्राप्त कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए सरस्वती पुत्र डॉक्टर सुनील जैन संचय, ललितपुर उत्तर प्रदेश से महाराज श्री के श्री चरणों में सपरिवार कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, वर्षा योग में मुनिराज अधिक से अधिक कितने किलोमीटर विहार कर सकते हैं। हमारे समीचीन विकल्प का आगम के परिप्रेक्ष्य में सम्यक समाधान प्रदान करते हुए मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। मुनिराज जो वर्षा योग स्थापित करते वह परिपूर्ण रूप से अहिंसा के उद्देश्य से ही करते, पर अहिंसा मात्र पर जीवों की ही नहीं अपितु स्वद्रव्य स्वजीव की भी अहिंसा का ध्यान पूर्ण रूप से
आगम में रखा है। और उसी परिप्रेक्ष्य में जबकि चातुर्मास एक नियत स्थान पे होने के बाद भी आगम में आचार्य भगवंतों ने मुनिराजों के लिए कुछ सीमा और कुछ और भी शिथिलताएं बताई है, जिसके निमित्त से वह कुछ विसंगति या विपरीतता के निमित्त से अन्यत्र विहार भी करके पहुंच सकते। नगर की लोक संख्या, स्थान आदि को देखते हुए वह वर्षायोग स्थापन करने के उपरांत भी लगभग 25-30 किलोमीटर के इर्द गिर्द यानी उतने रेंज में भी नगर में ही विहार कर सकते। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वे बुद्धिपूर्वक जाते ही है। अगर कुछ विषमता होती है तो वर्षायोग प्रतिष्ठापन करते हुए जो दिग्वंदन किया जाता है वहाँ पर वो उसकी सीमा देख लेते हुए विषमता, काल, द्रव्य, क्षेत्र आदि सब कुछ व्यवस्थाएं समझते हुए उसकी सीमा बांधते हैं कि कितनी किलोमीटर की सीमा है। वो लगभग 20 से 30-35 किलोमीटर की सीमा में वे अन्यत्र गमन करते हुए किसी विषमता के कारण, माना कि कुछ राजकीय विषमता, भौगोलिक विषमता, ऐसी कुछ विपरीत परिस्थिति आने पर आगम में मुनिराजों के लिए छूट दे के रखी है कि वह उतने किलोमीटर तक विहार करते हुए अन्यत्र पहुंच सकते हैं। पर परिपूर्ण रूप से स्थापना का जो दिन नियत है वह स्थापना के दिन उनको नियत रूप से स्थापना करके उस अपने नियत स्थान पर रुकना ही होगा, जो कि चतुर्मास का सामान्य रूप से स्थापना का समय कहा जाता है। आषाढ़ कृष्णा चतुर्दशी के शुक्ला चतुर्दशी के निमित्त से, तो उस आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी के दिन उनको शाम के समय में चतुर्मास वर्षायोग स्थापित करना ही होगा। और क्वचित कदाचित किसी कारण से विहार चल रहा है, योग्य स्थान तक मुनिराज नहीं पहुँचे हैं, तो वे श्रावण कृष्णा पंचमी तक ही विहार कर सकते हैं। उसके बाद किसी भी प्रकार से वे गमन नहीं करते। श्रावण कृष्णा पंचमी ये 5 दिन एक्स्ट्रा एडिशनल के रूप में मिले हैं। उतने में वे जहाँ पहुँचेंगे वहाँ उनको नियम से स्थापना करनी होगी, अपने भक्तिपूर्वक वहाँ ही उनको विराजमान होना होगा। ये आगम का विधान है। उसके उपरांत कुछ विषमता आने पर भी वे 25 किलोमीटर की, 30 किलोमीटर की जो सीमा दिग्वंदना में स्थापना के दिन वे करते हैं उतने में वे गमन कर सकते हैं। उसके अलावा भी नगर में अगर 4, 5, 6, 10 मंदिर है तो उन मंदिरों में उस नगर के चातुर्मास में वे गमन करके पहुंच सकते हैं। माना कि किसी एक मंदिर में उन्होंने स्थापना की, कलश स्थापना हो या उनकी भक्तिपूर्वक स्थापना हुई, अन्यत्र उस नगर में जो 2, 4, 5 किलोमीटर की सीमा में जो भी मंदिर आते हैं, मंदिर की यात्रा करना, मंदिर तक जाना, वहाँ आहारचर्या करना या वहाँ धर्मोपदेश देने जाना, उसमें किसी भी प्रकार से बाधा नहीं है। क्योंकि चतुर्मास मात्र एक मंदिर, एक स्थान तक सीमित नहीं होता, वह पूरे शहर के लिए सीमित होता है। इसलिए उस पूरे शहर में वह जहाँ उनकी अनुकूलता, जहाँ साधना और तपस्या योग्य होती है वहाँ तक वे जा सकते हैं। इसके अलावा भी तीसरा एक सिद्धांत या कारण आचार्य भगवान बताते हैं, बहुत अगर विषमता हो जाए, 25 किलोमीटर के बाद भी वह परिस्थिति नहीं सुधर पा रही है, तो 100-125 किलोमीटर और भी गमन करते हुए अन्यत्र पहुंचने की व्यवस्था वहां पर समझाई गई है। साथ में कहीं समाधि संलेखना हो रही है तो उसके लिए उपदेश देने के लिए, उसके लिए मार्गदर्शन करने के लिए भी कोई सीमा बंधन रूप में स्वीकार नहीं की गई है। इन सभी कारणों को समझते हुए वर्षा योग के अंतर्गत उस समय समय पर द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव इनकी परिस्थिति को बदलते हुए देखने में वो सीमा बढ़ती घटती आदि देखने में आई है। आगम ने उन मुनिराजों को स्वतंत्रता प्रदान की है, पर स्वच्छंदता से, अहिंसा से, परिपूर्ण रूप से उनको बांधते हुए ये सिद्धांत दिया है, ये व्यवस्था बनाई है, जो कि आपके लिए सम्यक समाधान से। श्रीमती अर्चना जैन, सागर, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए ऑडियो मैसेज के रूप में हमारे सामने। मुनि शिव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिवर, आज स्वार्थपरकता यानी स्वार्थीपन प्रत्येक व्यक्तियों में आम है, किंतु आगम में स्वार्थीपन को कोई पाप या दोष के रूप में नहीं बताया गया।
स्वार्थपरकता इतनी अधिक बढ़ती जा रही है कि लोगों में परस्परता एवं सहयोग की भावना कम होती जा रही है। ऐसी स्थिति में समरसता बनाने के लिए ऐसा क्या उपाय किया जाए कि स्वार्थपरकता लोग छोड़ पाएं और परस्पर सहयोग से जीवन बिता पाएं। मुनिवर, आपसे सम्यक समाधान चाहती हूँ। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। माँ, ऐसा कहा नहीं जा सकता कि आगम में स्वार्थपने को किसी भी प्रकार से निर्दोष कहा। भले ही उसे 5 पापों में नहीं रखा, पर स्वार्थ पूर्ण रूप से आगम में एक दोषपूर्ण ही कार्य बताए। क्योंकि जहाँ स्वार्थ होता है वहाँ नियम से अन्य कसाय और अन्य पापों का स्थान अवश्य ही होता। इसलिए ये विवेकपूर्वक समझने की आवश्यकता है कि मात्र पंचम काल में ही नहीं अपितु सभी कालों में जब जब संसार की व्याख्या होती है, संसार की जीवों की व्याख्या होती है, तब तब आचार्य भगवंतों ने यही कहा है कि ये संसार पूर्ण रूप से स्वार्थ से भरा है। सभी जीव संसार में जो है वे स्वार्थियों की टोली के समान है। अपना स्वार्थ जब तक है तब तक ही कहीं ना कहीं कार्य करते हैं और स्वार्थ समाप्त होने पर परस्पर संबंधों को और परस्पर क्रियाओं को भूल जाते। इसलिए वर्तमान में जो विपरीतताएं दिख रही है उन विपरीतताओं को सौहार्दता से और परस्पर प्रेम से ही जीता जा सकता है। अन्य किसी भी प्रकार से उसे ठीक किया ही नहीं जा सकता। क्योंकि वर्तमान में जो राग द्वेष के परिणाम दिख रहे हैं, स्वार्थ के परिणाम दिख रहे हैं, वे कहीं ना कहीं जीव के अंतरंग कलुषित परिणामों के निमित्त से ही रह रहे। और कलुषित परिणाम उसी कारण से हो रहे हैं कि वर्तमान में किसी भी जीव को एक दूसरे से बात करने की, वार्ता करने का ही समय नहीं है। भले ही वर्तमान में हर व्यक्ति टच कर रहा है, पर स्क्रीन को टच कर रहा है, पर एक दूसरे के परस्पर के टच में, संपर्क में वो बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए वह टच स्क्रीन के मोबाइल के ज़माने में अगर व्यक्ति परस्पर में संबंधों में प्रेम से एक दूसरे से टच यानी परिपूर्ण रूप से संबंधित होते रहेगा, एक दूसरे से संवाद करता रहेगा, तो कभी भी ये भीतर की सौहार्दता, व्यवहारिकता दूर हो नहीं सकती। कहीं ना कहीं संबंधों में जो दरार आती है, कहीं ना कहीं सौहार्दता दूर होती है। जो भी विकल्प संबंधों में, रिश्तों में या घर परिवार में, समाज में भी होते हैं, उसके पीछे पूर्ण रूप से ये स्वार्थ का ही कारण होता है, अन्य कुछ भी नहीं। जहाँ स्वार्थ आड़े आता है वहाँ भाई बहन, माता पिता आदि के भी संबंध सहजता से टूटते हुए देखने में आते। इसलिए परस्पर में प्रेम बनाए रखने के लिए सबसे पहले हमें आपको उन जीवों के प्रति, यानी जितने भी संसार के जीव हैं उन सब जीवों के प्रति मैत्री भाव के परिणाम रखने की आवश्यकता है, जिसे आगम में आचार्य भगवंतों ने बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। जैसे कई बार मेरी भावना में भी आप पढ़ते हैं कि मैत्री भाव जगत में मेरा, उन जीवों से, सब जीवों से नित्य रहे। तो गिने चुने जीवों पर मैत्री भाव की जगह सभी जीवों के ऊपर अगर मैत्री भाव रहेगा तो कभी भी किसी भी प्रकार से स्वार्थपना या वर्तमान में दिखने वाली विपरीतताएं सामने नहीं आ सकती। इसलिए विवेक पूर्वक सौहार्दता को प्राप्त करने के लिए परस्पर में प्रेम, परस्पर में मैत्री भाव, एक दूसरे की पूछताछ करना, संबंधों में आपस में परस्पर में संपर्क के साथ टच में रहना, यही सर्वश्रेष्ठ कारण है जिसके माध्यम से वर्तमान में भी और आने वाले समय में भी आप अपने संबंधों को स्वार्थ से दूर रख सकते हैं और अपने जीवन को, अपने परिवार, अपने समाज को अच्छा बना सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। पारस जैन, विदिशा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न है कि हमें बताया जाता है कि 84 लाख योनियां पार करने के बाद मनुष्य कुल प्राप्त होता है, तो कितने योनियां पार करने के बाद जैन कुल प्राप्त होता है? कृपया कर इसका सम्यक समाधान दें। ये जो आपने सुना है ये मात्र सुना हुआ ही है। वास्तविकता में इसे सैद्धांतिक पक्ष से आगम के अनुरूप समझने की आवश्यकता।
जो ये 84 लाख योनियाँ कही है, ज़रूरी नहीं है कि पूर्ण 84 लाख योनियों के बाद ही मिले। कुल योनियाँ ही 84 लाख है तो उसके बाद मिलने वाली कौन सी योनि होगी। इसलिए कहीं ना कहीं उनमें से ही जब काल लब्धि, पुण्य का उदय, कर्म का उदय आदि सब कुछ एकत्रित होते हैं, तब ये मनुष्य योनि, मनुष्य पर्याय जीव को प्राप्त होते। और ऐसा भी कहीं नियम, ऐसा भी कहीं सिद्धांत नहीं है कि इतनी योनियाँ का संख्या पूर्ण करने पर ही आपको जैन कुल मिले। इतनी योनियाँ नहीं पूर्ण की तो आपको जैन कुल या मनुष्य नहीं बन सकते, ऐसा भी कहीं सिद्धांत नहीं है। ये परम सत्य है। उन योनि में ही एक मनुष्य योनियाँ भी होती है, पर मनुष्य योनियों को या मनुष्य योनि को प्राप्त करने के लिए संख्या की नहीं अपितु पुण्य की आवश्यकता। बिल्कुल ऐसे ही जैन कुल को भी प्राप्त करने के लिए संख्या की आवश्यकता नहीं है कि 50 योनियाँ, 25 योनियाँ या 2000 वर्ष, ऐसा काल का या कहीं योनियों के संख्या से आपको जैन कुल मिलने वाला नहीं है। आपका पुरुषार्थ, आपका भाग्य, आपका पुण्य, इन सबको जब वह पूर्ण रूप से काल लब्धि, होनहार, इन सभी निमित्तों से समझेंगे तभी वह जैन कुल आदि प्राप्त होता है। सीधी सी बात इतनी है, जितना आपका विशेष पुरुषार्थ होगा पुण्य प्राप्ति के लिए, शुभ क्रियाओं के लिए, अन्य योनियों को पार करने के लिए, उतने ही शीघ्रता से आपको वह मनुष्य योनि में जैन कुल आदि मिलने की संभावना है। उसके लिए कोई नियत गणित, सिद्धांत, संख्या नहीं है। आपका जैसा पुरुषार्थ, आपका जैसा पुण्य, जैसी काल लब्धि उदय में आएगी वैसा ही कार्य होगा। यही आपके लिए सम्यक समय। साहिल जैन, विदिशा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन में क्लब के लिए। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु 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 महाराज श्री। मेरा प्रश्न ये है कि चौके में महाराज जी को आहार देते समय सब गिरास चलाने के लिए इच्छुक रहते हैं और बाकी सब चलाने के लिए पीछे हट जाते हैं। क्या गिरास चलाने से ज़्यादा पुण्य मिलता है महाराज जी? नमोस्तु महाराज श्री। सबसे पहले तो दान को समझना होगा और दान की परिभाषा को समझना होगा। जिसने विधि पूर्वक अपने स्वयं के द्रव्य को बनाया है और स्वयं के द्रव्य को ही निर्ग्रंथ के हाथ पे रखा है, वही वास्तव में दान होता है। दूसरे किसी के चौके में जाकर वहाँ की सामग्री उठाकर मात्र मन शुद्धि, वचन शुद्धि आदि बोलकर मुनिराज के हाथ पर ग्रास रखना या आहार रखना, ये किसी भी प्रकार से दान का स्वरूप नहीं है। हाँ, मुनिराजों की वैयावृत्ति, उनके निरंतर आहार हो, इन भावनाओं से शोधन करना आदि आदि कार्य का आपको पुण्य मिल सकता है, पर दान का पुण्य तभी मिलेगा जब आप अपने स्वयं के द्रव्य का ही दान करोगे। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि मुनिराज आहार करते समय क्या ले रहे हैं इसका विवेक ना रखते हुए हम सामग्री ले आए हैं सो हम ही चलाए, उसका विवेक ना रखते हुए भी कार्य किया जा रहा है, तो वो भी विवेक शून्य कार्य आपके लिए पुण्य देने वाला नहीं हो सकता। इसलिए ये बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है कि जो आहार दान है वह किसी भी प्रकार से एक प्रकार का नहीं होता। जैसे आगम में 4 प्रकार के आहार का व्याख्यान आता है, खाद्य, पेय, लेय और स्वाद। इन चारों प्रकार का दान ही मुनिराजों के अंजलि में देना, यह आहार दान के ही अंतर्गत आता है। विशेष करके ये वही परिस्थितियाँ आती है या तभी ये समझ में आता है जब व्यक्ति कहीं दूसरी जगह पहुंचता है आहार देने के लिए, क्योंकि स्वयं के घर में जब आहार हो ही रहे हैं वह तो उसका पुण्य है। स्वाभाविक बात है, आपका ही द्रव्य लग रहा था, भले ही आप अपने हाथ से दो या नहीं दो, पर जो नहीं दे पा रहा है उनको ये बहुत सारा विकल्प होता है कि हम रोटी के ग्रास को ही रखना चाहते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ, बाकी सामग्री भी रोटी के ग्रास के समान पेट के अंदर ही जाती है, तो जो सामग्री हमें देने के लिए मिले हमें उसको देने से अपने भावों को शुद्ध रखना होगा। क्योंकि भले ही आप मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि कह रहे हैं, पर रोटी के ग्रास देने के लिए लड़ रहे हैं, पहले मैं दूंगा तू दूंगा इसलिए लड़ रहे हैं, तो आपके पास मन की शुद्धि नहीं बची, और मन की शुद्धि नहीं है तो बाकी कोई भी शुद्धि काम की नहीं। जैसे मैं अभी कह रहा था 4 प्रकार के आहार होते हैं, वह खाद्य
रोटी, सब्जी, दाल आदि ये खाद्य में आते हैं। उसके अलावा पानी, दूध, शरबत आदि ये जो कुछ भी तरल पदार्थ है वे पेय में आते हैं। जो स्वाद है, इलायची आदि ये स्वाद के अंतर्गत आता है। और लेय यानी जो चाटने योग्य सामग्री होती है, रबड़ी आदि, चटनी आदि, तो उसको लेय के अंतर्गत स्वीकार किया। जब ये चारों सामग्री आहार ही है तो चाहे आपने एक गिलास पानी दिया हो, चाहे रोटी का कौर रखा हो या सब्जी या अन्य कोई भी सामग्री रखी हो, आपका तो पुण्य बराबर ही लगने वाला था अगर आपके भाव सम्यक है तो। अगर वह ग्रास देते हुए भी या अन्य सामग्री देते हुए भी आपके भीतर विकल्प है कि ऐसा क्यों और वैसा क्यों, तो आपने पुण्य की जगह वहाँ पूर्ण रूप से पाप ही किया है। इसलिए ये विवेक का कार्य करने की आवश्यकता है। मात्र रोटी का कौर, रोटी का ग्रास देने से ही पुण्य नहीं लगता, अपितु स्वयं के द्रव्य की सामग्री का ही दान करने से पुण्य लगेगा। दूसरे के चौके में चाहे आप जाके पानी दे दो, चाहे हाथ लगा लो या कोई भी सामग्री दे दो, वह उसका पुण्य आपको नहीं अपितु जिसका द्रव्य है उसको ही लगेगा। इसलिए आप पानी देने की अनुमोदना करो या कोई भी सामग्री देने की अनुमोदना करो, ये विवेक पूर्वक आपको पुण्य पाप आदि को समझना होगा। किसी भी प्रकार से खाद्य सामग्री यानी खाद्य आहार दिलाने से, देने से विशेष पुण्य नहीं मिलता। समान रूप से चारों आहार कहे गए और सर्वोत्कृष्ट पुण्य अपने द्रव्य से, शुभ भावों से दिया गया दान ही सर्वोत्कृष्ट है। अन्य किसी भी प्रकार से दान पुण्य देने वाला, विशेष पुण्य देने वाला नहीं हो सकता। इसलिए ये विकल्प छोड़कर हम उत्कृष्ट भावों के साथ जिस प्रकार का दान, यानी कुछ सामग्री नहीं है तो स्वयं के घर से पानी भी ले जाकर अगर दान कर रहे हैं तो वह आपका उत्कृष्ट दान होगा, दूसरे के घर में लड़के रोटी के टुकड़े देने की अपेक्षा से। यही आपके लिए सम्यक समझ। मयूर जैन, अध्यक्ष बाजपूज युवा मंडल, विदिशा, मध्य प्रदेश से, अगले समीचीन विकल्प के लिए। मुनिश्री के चरणों में त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, शांति धारा क्रिया के दौरान श्री जी के मस्तक से धारा करना चाहिए या किसी विशेष मंत्रों में यंत्र जी पर भी धारा करना चाहिए? कृपया सम्यक समाधान करें। मयूर भाई, मैं कई बार इस बात को कह चुका हूँ कि चाहे अभिषेक हो, शांति धारा हो, पूजन हो, ये एक श्रावक की पद्धति है, क्रिया है, जिसके माध्यम से जीव शुभ क्रियाओं के माध्यम से, शुभ भावों के माध्यम से पुण्य अर्जन करना चाहता है। और किसी भी प्रकार से इन क्रियाओं को लेकर हमारे भीतर या समाज में कोई संकल्प विकल्प हो रहे हैं, अशुभ परिणाम हो रहे हैं, तो पूर्ण रूप से वे संक्लेश परिणाम आपको पाप रूप ही फलीभूत होने वाले। इसलिए इन क्रियाओं में उलझने से अलावा अगर हम भावों की विशुद्धि पर जोर दें और उसके साथ क्रियाओं को समझें, उन क्रियाओं के पीछे के कारणों को समझें, तो वह विशेष फलदायी आपके लिए हो सकता है। यहाँ तो हम श्री जी के ऊपर शांति धारा कर रहे हैं या माना कि यंत्र पे भी ऊपर कर रहे हैं, पर भीतर ही शांति धारण नहीं है, तो शांति धारा किस मतलब की, किस काम की? शांति धारा के साथ भीतर शांति धारण भी होना ये बहुत आवश्यक थी। उत्कृष्ट बात तो यही थी कि शांति धारा जो होती है वह भगवान के अभिषेक के उपरांत भगवान पर ही करनी चाहिए, पर क्वचित कदाचित कहीं मंत्र के द्वारा यंत्रों पर भी की जा रही है तो उसमें दोष नहीं है। कई स्थानों में ये भी कहा जाता है कि श्री जी के मस्तिष्क पर नहीं, उनके चरणों पे शांति धारा करो, चरणों पे नहीं, यंत्र जी पे करो। तो यंत्र अभिषेक के तो भिन्न मंत्र आगम में प्राप्त होते हैं, तो उसके द्वारा यंत्राभिषेक करें और शांति धारा भगवान के मस्तिष्क पर, चरणों पर हमें जहाँ अनुकूलता लगे वहाँ करे, किसी प्रकार से दोष नहीं है। क्वचित कदाचित यंत्र पर भी कोई कर दे तो उसमें भी कोई पाप पड़ने वाला नहीं है, पर ये ध्यान रखें कि जो शांति धारा अभिषेक मुख्य रूप से होता है वो भगवान की प्रतिमा का ही होता है। अन्यत्र मंत्रों के द्वारा यंत्राभिषेक भी लिखा गया है, वहाँ उसका प्रयोग करते हुए वो कार्य करे, पर करने वाले को कहीं भी पाप नहीं लग रहा। भावों की विशुद्धि के साथ चाहे भगवान के मस्तिष्क पे, भगवान के चरणों पे या उस यंत्र जी पर भी करे, दोष किंचित भी नहीं है। पर अधिक से विशेष फलम, अधिक करने पर, विशेष करने पर विशेष फल मिलता है। विशेष मंत्रों के साथ विशेष स्थान पे करोगे तो विशेष फलदायी होगा। यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती शिल्पी जैन, विदिशा, मध्य प्रदेश से, अगले समीचीन विकल्प के लिए। महाराज जी नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। क्या मोबाइल पर जिनवाड़ी शास्त्र पढ़ना सही है या गलत? नमोस्तु महाराज जी।
जिनवाणी शास्त्र पढ़ने के लिए, माना के लिए कोई ग्रंथ, पुस्तक, किताब हमारे सामने नहीं है और वही मोबाइल में पीडीएफ के माध्यम में उपलब्ध है, तो उसे शुद्धिपूर्वक पढ़ने में किसी भी प्रकार से दोष नहीं। क्योंकि जैसे कागज़ों पे लिखी हुई द्रव्य श्रुत द्रव्य जिनवाणी होती है, वैसे ही ई फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में वह मोबाइल में भी जिनवाणी होती है, उसे पढ़ने में दोष नहीं है। पर ये बात अवश्य ध्यान रखें, अशुद्धि के दिनों में, जैसे सूतक पातक आदि के दिनों में, उन्हीं मोबाइल को स्पर्श करते हुए जिनवाणी पढ़ना उचित नहीं है। पर सामान्य रूप से जब कोई सूतक पातक अशुद्धि नहीं है, उन दिनों में आप मोबाइल के माध्यम से भी विवेक पूर्वक जिनवाणी शास्त्र पढ़ सकते। माना कि पैरों में जूते चप्पल पहने हैं, आप कहीं चलते जा रहे हैं, कहीं अशुद्ध स्थान पे बैठे हैं, वहाँ पर आप जिनवाणी या मोबाइल खोलकर जिनवाणी शास्त्र का पठन कर रहे हो, कुछ उच्चारण कर रहे हो, तो ये तो कार्य गलत है। शुद्धि का ध्यान रखते हुए अगर आप मोबाइल में भी जिनवाणी शास्त्र, आगम, भक्तांबर आदि पढ़ रहे हैं, तो उसमें किसी भी प्रकार से दोष नहीं है। पर ये पुनः ध्यान रखें, जितनी द्रव्य श्रुत का शुद्धि का ध्यान रखा जाता है, उतनी ही भाव शुद्धि और स्वयं की वस्त्रों की, स्थान की, काल की, सबकी शुद्धि पूर्वक ही उस मोबाइल के माध्यम से आप जिनवाणी शास्त्र पढ़ ले, उसमें कोई भी दोष नहीं है। उस दोष से बचने के लिए आपको अपने शरीर के, मतलब वस्त्रों की शुद्धि, स्थान की शुद्धि, कभी वस्त्र शुद्ध नहीं है, कभी स्थान शुद्ध नहीं है, तो ऐसे समय में भले ही वो मोबाइल में है, पर किसी भी प्रकार से मोबाइल में उसे खोलकर पढ़ने की आवश्यकता नहीं। क्योंकि जब भी आप वह ग्रंथ या कोई जिनवाणी खोलोगे, आपको हाथ से टच करना पड़ेगा, फिर उसे खोलना पड़ेगा, उसे आगे पीछे करना पड़ेगा। तो ऐसे विषम समय में, यानी अशुद्धि आदि के समय में, अशुद्धि द्रव्य, अशुद्ध काल, अशुद्ध स्थान आदि के समय में उस जिनवाणी को ना खोले। जितना हमें याद है, जितना हमें स्मरण में है, उतना ही पढ़ते हुए हम उसको शास्त्र स्वाध्याय के रूप में समझ सकते हैं। और कुछ नहीं बने तो कम से कम माला फेरते हुए अपना कार्य करें, यही आपके लिए सम्यक समझ। जय जन बंधु, हम सभी लाभ ले रहे थे सम्यक समाधान का, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जिसके माध्यम से हम सभी लोग अपने विकल्पों का समाधान सुनते हैं। अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो तो आप नीचे पट्टी पे स्क्रॉल पे जो नंबर चल रहे हैं, उसके माध्यम से आप हमें व्हाट्सएप के द्वारा अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। हमारा व्हाट्सएप का नंबर है 8707548811। इस व्हाट्सएप के नंबर पे आप अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो और ऑडियो मैसेज, वीडियो मैसेज या टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से द्वारा आप अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। samyak.samadhan@gmail.com यह हमारी ईमेल की आईडी है। आप ईमेल के प्रयोग उपभोक्ता हो तो आप ईमेल के माध्यम से भी अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। नीचे पट्टी पे पूरे कार्यक्रम के दौरान ईमेल आईडी एवं जो व्हाट्सएप के नंबर से वो फ्लैश हो रहे हैं, आप उसके माध्यम से अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हैं। एवं मनुष्य के अन्य कार्यक्रम को जुड़ने के लिए यह कार्य सुप्रभुवाच यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल सुप्रभुवाच, मुनिषी सुप्रभ सागर जी का नाम सुप्रभ, वाणी का पर्यायवाची नाम ओवाच, सुप्रभुवाच यूट्यूब पे सर्च करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा एवं सब्सक्राइब करिएगा, ताकि अन्य लोग भी इस कार्यक्रम का लाभ ले एवं लाभान्वित हो। आज के लिए इतना ही। कल ऐसे ही नाविन्यपूर्ण विकल्पों के साथ आपसे जुड़ेंगे। तब तक आप सभी को जय जिनेन्द्र, मुनि जी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।